भूतिया मकान, भूत की खौफनाक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव में एक पुराने मकान की है जिसे लोग भूतिया कहते थे। मकान गांव के बाहर एक वृक्ष के पास स्थित था और इसके बगीचे में कई साल पहले हुए हादसे के बाद से कोई भी व्यक्ति उसे नहीं छूने के लिए तैयार था। वहां रहने वाले लोग रात को भी इस मकान के पास नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यहां भूत होता है। गांव के बच्चे भूतिया मकान के बारे में कहानियां सुनकर डरने लगे थे। एक दिन सोमू नामक एक बहादुर और नादान सा छोटा बच्चा उन बच्चों में से एक था। उसे भूतों की कहानियों से नहीं डरता था और उसकी दिल में एक जिज्ञासा होती थी कि क्या वाकई भूत होते हैं। इसलिए एक दिन वह सोचा कि वह खुद जाकर भूतिया मकान को जाकर देखेगा और सभी को बताएगा कि वहां वास्तव में भूत है या नहीं। दिन के समय सोमू के बड़े भाई को भी इस प्लान के बारे में बताया गया। उसका भाई उसे रोकने की कोशिश किया, लेकिन सोमू निरंतर अपने मकसद में दृढ़ था। उसके भाई को भी उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं दिखा और वह उसे अकेले भूतिया मकान जाने दिया। वह रात के समय निकला और भूतिया मकान की ओर बढ़ता गया। रास्ते में उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा के आगे अपने डर को भूल चुका था। जब उसने भूतिया मकान के पास पहुंचा तो वहां से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसे अजीब लगने लगा। वह अपनी कुछ देर तक हिचकिचाता रहा, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन के सबसे बड़े साहस का परिचय दिया और भूतिया मकान के अंदर चला गया। अंदर जाकर सोमू ने कुछ अजीब चीजें देखीं। दीवारों पर अनजाने चिन्ह थे और भूतों की चित्रें लटकी हुई थीं। वहां कुछ साल पुरानी वस्तुएं भी थीं, जैसे कि फटे हुए कपड़े, पुरानी किताबें और अलग अलग सामान जैसे कि बर्तन और लकड़ी के बक्से। सोमू ने देखा कि भूतिया मकान एक बिल्कुल सामान्य मकान था और कुछ खास नहीं था। वह यकीन कर नहीं सकता था कि इस मकान में कभी भूत रहते थे या नहीं। फिर उसने एक पुरानी दीवार से एक आवाज सुनी जो उसे बेहद डरावनी लगी। वह वहां से तुरंत बाहर निकलकर अपने घर जा बगुआ। रास्ते में वह दिन भर के घटनाओं के बारे में सभी को बताने के लिए बेताब हो रहा था। उसके भाई ने उसे देखकर कहा, तू असली बहादुर है सोमू। तूने भूतिया मकान की सच्चाई को देख लिया और उसे अपने दोस्तों को भी बताएगा। सोमू ने उसी दिन से भूतिया मकान के बारे में यात्रियों को और अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया। लोग उसे सराहने और उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। इससे सोमू को गर्व हुआ और उसने खुद को सबसे अच्छे भाई के रूप में साबित किया। भूतिया मकान की डरावनी कहानियों ने उसे वास्तविकता के साथ मुलाकात कराई और उसने साहस से उसे जीत लिया।